ये कहानी है रामपुर गांव के रघु की। रघु एक साधारण समोसे वाला था। उसकी छोटी सी दुकान बस स्टैंड के पास थी। सुबह से शाम तक वह समोसे तलता और किसी तरह अपना घर चलाता था। रघु मेहनती तो था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वह था उसका लालच। उसे हमेशा लगता था कि दुनिया के सारे पैसे उसी के पास होने चाहिए। जब वो किसी अमीर आदमी को बड़ी कार में देखता, काश मेरे पास भी इतना पैसा होता। एक दिन की बात है, बारिश हो रही थी। दुकान पर कोई ग्राहक नहीं था। तभी एक बूढ़ा बाबा भीगता हुआ वहां आया। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बाबा ने कहा, बेटा, बहुत भूख लगी है, एक समोसा मिलेगा क्या? रघु ने बाबा को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे लगा कि बाबा के पास पैसे नहीं होंगे। उसने रूखे स्वर में कहा, पहले पैसे दिखाओ। बाबा मुस्कुराया, जेब से 100 रुपए का एक पुराना नोट निकाला और बोला, मेरे पास सिर्फ यही है। रघु खुश हो गया। एक समोसे की कीमत सिर्फ 15 रुपए थी। उसने तुरंत समोसा पकड़ा दिया। बाबा ने आराम से समोसा खाया, फिर जाते जाते कहा, रघु, आज जो 100 रुपए तूने लिए हैं, उन्हें संभाल कर रखना। रघु हंस पड़ा। क्या ये नोट सोना उगलेगा? बाबा सिर्फ मुस्कुराया और बारिश में गायब हो गया। अगले दिन सुबह जब रघु दुकान खोलने आया, तो उसने वही 100 रुपए का नोट निकाला। अचानक नोट चमकने लगा और फिर उसके सामने एक नया 100 रुपए का नोट आ गया। रघु की आंखें फटी रह गईं। अब उसके पास 200 रुपए थे। अगले दिन 400, फिर 800, फिर 1600। नोट हर सुबह दोगुना होने लगा। रघु खुशी से पागल हो गया। कुछ ही हफ्तों में उसके पास लाखों रुपए हो गए। उसने नई दुकान खरीदी, बड़ा घर बनवाया, नई कार ले ली। पूरा गांव हैरान था। सब पूछते थे, रघु इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गया? लेकिन रघु किसी को सच नहीं बताता था। धीरे धीरे पैसा बढ़ता गया, लेकिन साथ ही रघु का लालच भी बढ़ता गया। अब उसे लाखों नहीं, करोड़ों चाहिए थे। करोड़ों नहीं, अरबों चाहिए थे। एक दिन उसने सोचा, अगर एक नोट दोगुना हो सकता है, तो 1000 नोट क्यों नहीं? उसने अपने सारे पैसे एक कमरे में भर दिए। हर नोट के दुगना होने का इंतजार करने लगा। कुछ ही महीनों में कमरा नोटों से भर गया। फिर दूसरा कमरा, फिर तीसरा। लेकिन अब एक नई समस्या शुरू हुई। रघु ने खर्च करना बंद कर दिया। उसे डर लगने लगा कि कहीं उसके नोट कम ना हो जाएं। वह दिन रात बस पैसे गिनता रहता। उसकी पत्नी बोली, इतना पैसा है, थोड़ा गरीबों की मदद कर दो। रघु चिल्लाया, चुप रहो, ये पैसा मेरा है। उसका बेटा बोला, पिताजी, मेरे स्कूल की फीस भरनी है। रघु बोला, इतना महंगा स्कूल क्यों? धीरे धीरे परिवार उससे दूर होने लगा। लेकिन रघु को सिर्फ पैसा दिखाई देता था। एक रात वो अपने नोटों वाले कमरे में बैठा था। तभी उसे लगा कि कमरे की दीवारें छोटी हो रही हैं। हर तरफ नोट ही नोट थे। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो घबरा गया। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो सब सामान्य था। ये उसका भ्रम था। लालच उसके दिमाग पर कब्जा कर चुका था। कुछ दिनों बाद पूरा शहर उसकी दौलत की चर्चा करने लगा। चोरों को भी खबर मिल गई। एक रात कई डाकू उसके घर घुस आए। उन्होंने सारे कमरे खोल दिए। नोटों के पहाड़ देखकर उनकी आंखें भी फटी रह गईं। रघु डर गया। उसने पुलिस बुलाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डाकू लाखों रुपए लेकर भाग गए। रघु पूरी रात रोता रहा, लेकिन अगले दिन नोट फिर दुगना हो गए। अब उसे और ज्यादा लालच आ गया। उसने सोचा, अगर नोटों की रक्षा करनी है, तो और सुरक्षा चाहिए। उसने ऊंची दीवारें बनवाई, गार्ड रखे, सीसीटीवी लगाए।
लेकिन उसके मन का डर खत्म नहीं हुआ। एक दिन वही बूढ़ा बाबा फिर उसकी दुकान पर आया। इस बार रघु उसे पहचान नहीं पाया। बाबा ने पूछा, कैसे हो बेटा? रघु बोला। बहुत परेशान हूँ। बाबा मुस्कुराया। इतना पैसा होने के बाद भी? रघु बोला। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा पैसा खत्म ना हो जाए। बाबा ने कहा, जिस दिन पैसा तुम्हारा मालिक बन जाए उस दिन समझ लेना कि तुम गरीब हो चुके हो। रघु को बाबा की बात समझ नहीं आई। उसने कहा, मुझे और पैसा चाहिए। बाबा ने गहरी सांस ली ठीक है। और ये कहकर वह चला गया। अगली सुबह जब रघु उठा तो उसने नोट देखने के लिए कमरा खोला, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। एक भी नोट नहीं, सब गायब। सारे कमरे खाली, तिजोरियां खाली, अलमारियां खाली। रघु पागलों की तरह भागने लगा। उसने पूरे घर में तलाश की, लेकिन पैसा कहीं नहीं था। मेज पर एक कागज मिला। उस पर लिखा था, जिस धन का उपयोग दूसरों की भलाई में नहीं होता, वह धन नहीं, बोझ होता है। जादू खत्म हो चुका है। रघु जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार समझ आया कि उसने अपने परिवार, रिश्ते और खुशियां खो दी थीं। अगले दिन वह उसी पुरानी समोसे की दुकान पर वापस गया। फिर से समोसे बनाने लगा, लेकिन इस बार वह बदल चुका था। जो गरीब ग्राहक आता उसे मुफ्त समोसा दे देता, जो भूखा होता उसे खाना खिलाता। धीरे धीरे लोग उसे पसंद करने लगे। उसकी दुकान फिर चल पड़ी, लेकिन अब उसके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। कई साल बाद एक दिन वही बाबा फिर दिखाई दिए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, अब कैसा लग रहा है? रघु बोला। पहले मेरे पास बहुत पैसा था, लेकिन चैन नहीं था। आज पैसा कम है, लेकिन सुकून बहुत है। बाबा मुस्कुराए और भीड़ में कहीं गायब हो गए। रघु समझ चुका था कि असली जादू समोसे में नहीं था। असली जादू संतोष और दयालुता में था। लालच इंसान को कभी अमीर नहीं बनाता। संतोष और अच्छे कर्म ही सबसे बड़ी दौलत हैं। कंजूस ससुर की 3 बहुएं। एक गांव में रामलाल नाम का एक बहुत ही कंजूस आदमी रहता था। उसकी कंजूसी के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। घर में 3 बेटे और 3 बहुएं थी, लेकिन रामलाल हर समय खर्चा कम करने की ही बात करता रहता था। अरे बहुओं, ये बिजली का बिल इतना कैसे आ गया? क्या घर में सूरज कम पड़ता है जो दिन में भी लाइट जलती है? बाबूजी, कल तो रात में ही लाइट जली थी। रात में भी एक ही बल्ब काफी होता है। 4 कमरे हैं तो क्या हुआ, सब एक कमरे में बैठ जाया करो। पिताजी, थोड़ी सुविधा भी जरूरी होती है। सुविधा नहीं, बचत जरूरी होती है। दीदी, बाबूजी की कंजूसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कल तो कह रहे थे कि चाय की पत्ती दूसरी बार भी उबाल लो, और परसों कह रहे थे कि मेहमानों को आधा कप चाय देना चाहिए। आज मैं देखूंगा कि मेरी कौन सी बहू सबसे समझदार है। अब क्या परीक्षा लेने वाले हैं? मैं तीनों बहुओं से खाना बनवाऊंगा। जो सबसे कम खर्च में अच्छा खाना बनाएगी वही सबसे होशियार कहलाएगी। सीमा बहू, पहले तुम खाना बनाओ। जी बाबूजी। बाबूजी, खाना तैयार है। क्या बनाया है? खिचड़ी। वाह, कम दाल कम चावल, बहुत बढ़िया। और स्वाद भी अच्छा है। ठीक है, तुम पास हो गई। रीना बहू, अब तुम्हारी बारी। जी बाबूजी। मैंने आलू की सब्जी और रोटियां बनाई हैं। वाह, आलू सस्ते होते हैं। अच्छा काम किया। और सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है, तुम भी पास। अब देखता हूँ छोटी बहू क्या कमाल करती है। बाबूजी, आप बस दोपहर तक इंतजार कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम सबसे ज्यादा बचत करोगी। दोपहर होते ही सभी एक बार फिर खाने की मेज के चारों ओर जमा हो जाते हैं। अरे, ये क्या? मेरी थाली में सिर्फ एक रोटी है। मेरे पास भी। और सब्जी कहाँ है? पूजा बहू, दाल सब्जी अचार सब कहाँ हैं? बाबूजी, आपने ही तो कहा था कि खर्चा कम होना चाहिए। हाँ, लेकिन इतना भी नहीं। मैंने सोचा
कि सबसे ज्यादा बचत तो इसी में है। पर पेट कैसे भरेगा? जैसे आपकी सलाहों से घर चलता है, वैसे ही इस खाने से पेट भी चल जाएगा। पिताजी, अब बताइए, सबसे ज्यादा बचत किसने की? मुझे तो लगता है पूजा भाभी जीत गईं। बिल्कुल, खर्चा लगभग शून्य है। बाबूजी, अब फैसला सुनाइए। अरे, ये तो मेरे ही ऊपर भारी पड़ गई। कभी कभी जरूरत की चीजों पर खर्च करना भी जरूरी होता है। हाँ बहुओं, आज मुझे समझ आ गया। बहुओं, मैं मानता हूँ कि मैं जरूरत से ज्यादा कंजूस हो गया था। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बात है बाबूजी। आज से घर में अच्छी सब्जी बनेगी, दाल भी बनेगी और मिठाई भी। वाह पिताजी। धन्यवाद बाबूजी। उस दिन के बाद रामलाल ने फिजूल खर्ची तो नहीं की, लेकिन जरूरत की चीजों पर कंजूसी करना छोड़ दिया। घर में खुशी बढ़ गई और सब मिलजुल कर रहने लगे। बहुओं, आज मिठाई कौन बनाएगा? बनाऊंगी बाबूजी, लेकिन इस बार चीनी पूरी डालूंगी। यही सीख है कि बचत अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कंजूसी रिश्तों की मिठास कम कर देती है।